और कोरिया के चर्चक क्षेत्र में मौजूद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर्स नहीं है, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं मामले में अधिकारियों का कहना है कि केंद्र शासन की ओर से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को स्वीकृति नहीं मिली थी, इसके कारण यहां से डॉक्टर्स की पोस्टिंग कर दी गई। ऐसे में सवाल है कि बिना स्वीकृति ये स्वास्थ्य केंद्र क्यों चलाया जा रहा है। तो डॉक्टर्स की नियुक्ति कराई जाएगी, ये कहना है। आपको बता दें कि अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं है और साफ तौर पर यह भी जानकारी निकल के सामने आती है कि बिना स्वीकृति ये स्वास्थ्य केंद्र चलाया जा रहा है और यहां डॉक्टर्स की पोस्टिंग कर दी गई है। ऐसे में सवाल है कि बिना स्वीकृति के स्वास्थ्य केंद्र क्यों चलाया जा रहा है। तो आपको जानकारी पहुंचा दें कि अस्पताल है, डॉक्टर्स है, लेकिन स्वीकृति इस अस्पताल को नहीं दी गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सरवर अली कोरिया से जुड़ गए हैं। सरवर, स्वास्थ्य केंद्र को स्वीकृति नहीं दी गई, उसके बावजूद भी स्वास्थ्य केंद्र यहां पर चलाया जा रहा है, क्या वजह है इसके पीछे? 30,000 आबादी वाला क्षेत्र है, चर्चा क्षेत्र नगर पालिका क्षेत्र है, जहां पर 30,000 लोग रहते हैं। इसके लिए सरकार के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का संचालन किया जा रहा है, जबकि उसके लिए स्वीकृति नहीं दी गई है। लेकिन जिस तरह 30,000 आबादी वाला क्षेत्र, उसके लिए जो वहाँ के जो डॉक्टर और जो नर्स है, एक डॉक्टर 2 नर्स है, इनको वहाँ पर अभी अस्थायी रूप से लगभग वहाँ पे इलाज के लिए रखा गया था। और जैसे ही राज्य सरकार के द्वारा आदेश जारी कर दिया जाता है कि उन्हें जो मूल पद है वहां पर जाने के लिए आदेश आने के बाद ही वहां से डॉक्टर को हटा दिया जाता है और मात्र 2 नर्स वहां पे मौजूद रहती है। जब वहां के जो गरीब तबके के लोग वहां पर पहुंचते हैं, जिसके लिए सरकार दावे करती है हम स्वास्थ्य के लिए काफी बेहतर काम कर रहे हैं, और वहां पर पहुंचते हैं जब इलाज कराने के लिए, तो जो वहाँ के मरीज है लगभग उन्हें जो सिस्टर का जैसे मरीज ने बताया कि सिस्टरों ने मना कर दिया कि यहाँ पे डॉक्टर है, हम दवा इलाज नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें लगभग 15 किलोमीटर जिला मुख्यालय जाना पड़ रहा है। सवाल ये खड़े होते हैं, सरकार इस तरह के वादे करती है स्वास्थ्य विभाग को लेकर के कि स्वास्थ्य के लिए हम बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर ये स्थिति देखने पड़ती है। और लगभग चुनाव आने के समय है, ये विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर के लोग राजनीति करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ बीजेपी जिला अध्यक्ष का बयान आया है इस पर हो रही है। लेकिन असल समस्या क्या है, उसकी विस्तृत जानकारी हम एक बार दर्शकों को दिखा देते हैं, एक बार फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। फिर कोरिया के चर्चा क्षेत्र में एकमात्र मौजूद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर्स नहीं हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरिया स्वास्थ्य विभाग ने राज्य सरकार के आदेश पर डॉक्टर्स और नर्सों को मूल पदस्थान पर काम करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में 30,000 की आबादी वाला ये क्षेत्र इलाज के लिए परेशान है। लोगों का कहना है कि अस्पताल में नर्स मौजूद है जो ठीक तरीके से इलाज करने में सक्षम नहीं है। सर यही चल रहा था, मेरा बीपी का प्रॉब्लम रहा बहुत ज़्यादा, तो उसमें मैम थी डॉक्टर, तो मैं यहाँ आया था, उनका इलाज चला तो मेरे को बहुत राहत हुआ। अब दवाई के लिए मैं आता हूँ चेकअप के लिए, तो यहाँ पर तो डॉक्टर है नहीं और मैम उनका नर्स हैं, तो उनका तो कुछ कर नहीं गए। हम बुखार है, यहाँ कोई डॉक्टर भी नहीं है, नर्स है तो नर्स बोले डॉक्टर नहीं है यहाँ, तो हम यहाँ से इलाज नहीं हो पाएगा, आप बैकुंठपुर जाइए। तो यहाँ से इतना ज़्यादा बुखार है तो हम नहीं जा पाएंगे, यहाँ डॉक्टर का बहुत सख्त जरूरत है। वो बोली कि यहाँ डॉक्टर नहीं है, तो जब तक डॉक्टर नहीं देखेंगे तब तक हम दवाई नहीं दे सकते। इस मामले में जब सीएमएचओ से बात की गई तो उनका कहना है कि चर्चा का शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शासन से स्वीकृत नहीं था। शासन से 25 अप्रैल को निर्देश आया था, उसके बाद स्थानीयकरण खत्म किया गया। शासन से जब से निर्देश आया हमारे पास में 25 अप्रैल का, उसके तहत हमने स्थलानीकरण खत्म किया है और उनके मूल पदस्थापना भेजने के लिए आदेश किया था। शासन के लिए हम लोगों ने लिख के भेजा भी है, अगर वो कुछ सहानुभूतिपूर्ण विचार करके यदि स्थलानीकरण पुनः करने के लिए आदेशित करते हैं तो ये व्यवस्था चालू हो जाएगी। भाई पद स्वीकृत नहीं है, कोई भी एचआर वहाँ के लिए शासन के द्वारा स्वीकृत नहीं हुआ है, और इसलिए मूल पदस्थापना वहाँ से ही कर नहीं सकते। अटैचमेंट पे काम चल रहा था, अटैचमेंट खत्म करने का आदेश आया है, उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है और शासन स्तर पर हम लोगों ने निवेदन किया हुआ है। अगर राज्य लेवल पर अगर वो निवेदन स्वीकार कर लेते हैं तो व्यवस्था बहुत जल्दी बहाल हो जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले में सियासत शुरू हो गई है।
जहां बीजेपी ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि जल्द डॉक्टर्स की पोस्टिंग की जाएगी। मैं तो ये कहूंगा कि क्षेत्र की जो विधायक हैं अंबिका सिंह जी संसदीय सचिव भी हैं छत्तीसगढ़ शासन में, उनको संज्ञान में लेना चाहिए और तत्काल शासन से सेटअप जारी कराना चाहिए। वहाँ की जनता परेशान हो रही है, अगर वहाँ पर तत्काल उसे चालू नहीं किया गया, बहाल नहीं किया गया, तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर धरना देगी, आंदोलन करेगी। बोला गया था तो चूंकि कॉलरी बेल्ट के हॉस्पिटल की सारी सुविधाएं होने के बाद भी हमारी कांग्रेस सरकार ने जो है वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र चालू किया। वर्तमान में वहाँ क्या है कि डॉक्टर और नर्स की स्टाफ में ट्रांसफर हो गया है और इसकी पोस्टिंग बहुत जल्द होने वाली है, जिस कारण अभी कुछ समयों के लिए जो है ये स्थिति बनी हुई है, वो बहुत जल्द चालू हो जाएगा। हैरानी की बात यह है कि लोग इलाज के लिए परेशान हैं, तो वहीं सियासतदान अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगे हैं। इस बीच सवाल यही कि आखिर इन भटकते मरीजों को कब इलाज मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे संवाददाता लगातार सरवर अली बने हुए हैं। सरवर, भले ही मरीजों को सुविधाएं मिले या ना मिले, लेकिन सियासत बदस्तूर जारी है। जी बिल्कुल, जिस तरह सीएमएसओ ने बताया कि वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसके लिए शासन के द्वारा किसी तरह की स्वीकृति नहीं दी गई और राज्य सरकार के आदेश के बाद वहां से जो डॉक्टर और नर्स है उन्हें हटाने का प्रयास किया जा रहा है। डॉक्टर को हटा दिया, अभी नर्स है, लेकिन नर्स को जिस तरह जवाब दिया जा रहा है वहाँ पे दवाइयाँ नहीं मिल रही। इसके लिए जो वहाँ के गरीब तबके के लोग रहते हैं, जिसके लिए सरकार प्रयास करती है स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उनको लगभग 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। और एक चीज और बता दूं, मुख्यमंत्री जब यहाँ भेंट मुलाकात कर रहे विधानसभा क्षेत्र में दौरा किया था, यहाँ पर लगभग 20 बिस्तर का अस्पताल खोलने की घोषणा की, जिसपे अभी भी जो पहल नहीं दिख रही है, लेकिन सीएमएसओ ने बताया इसके लिए प्रयास जारी है। जल्द ही वहाँ पे 20 बिस्तर का अस्पताल खोला जाएगा। सवाल ये भी खड़े थे, लेकिन अभी यहाँ पर 30,000 आबादी वाले क्षेत्र है, जो गरीब तबके के लोग रहते हैं, उन्हें आखिर स्वास्थ्य सुविधा कैसे मुहैया कराएगी सरकार, ये सवाल खड़े होते हैं। और लगभग जो गरीब तबके के लोग, उनके ना ही पैसे रहते हैं और वहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। जो गर्भवती महिलाएं हैं, पहले यहीं पर डिलीवरी हो जाया करती रही, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती रही है प्राथमिक तौर से, जिस तरह अस्पताल खोला गया था। लेकिन अब यहाँ पर इस तरह राज्य सरकार का आदेश आने के बाद जो वहाँ के 15,000 आबादी वाला 30,000 आबादी वाला क्षेत्र है, अब उनको लगभग 15 किलोमीटर दूर तय करके जिला अस्पताल जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, तो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर लोगों को, क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं है, ना ही स्वीकृति यहाँ पर दी गई है। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत